देखिए ऐश्वर्य भाई, मुझे 10 सेकंड दीजिएगा। अभी अनुराग ने कहा कि धर्म में राजनीति हो रही है। ठीक बात है, मैं सहमत हूं। अनुराग भाई, धर्म में राजनीति तब शुरू होती है जब भगवान राम के मंदिर में, भगवान राम के जन्म स्थान पर एक राजनीतिक दल वोटों की खेती के लिए एक दिया नहीं जलने देता, और योगी आदित्यनाथ जी की सरकार आती है तो वहां पे लाखों दिए जलते हैं। धर्म में राजनीति तब आती है कि जब प्रयागराज का नाम डंके की चोट पे अल्लाह आबाद नगर किया जाता है, और उसी परंपरा को ढोते हुए आप भी आगे आते हैं। और जब युवाओं का वहां पे टीम कहती है कि साहब इसको इलाहाबाद को प्रयागराज कर दीजिए, तो उन पे लाठियां बरसाई जाती हैं। योगी जी की सरकार आती है, डंके की चोट पे अल्लाह आबाद नगर को प्रयागराज किया जाता है, डंके की चोट पर फैजाबाद को अयोध्या किया जाता है। और राजनीति तब होती है धर्म में अनुराग भाई, जब बांके बिहारी मंदिर की 150 एकड़ लैंड किसी कब्रिस्तान को दे दी जाती है आपकी सरकार में। हिंदू समाज रोता, बोलने दीजिए, टोको मत नहीं टोकिए। ऐश्वर्य भाई रोकिए, इनको रोकिए, समाज में चीजें जानी चाहिए। अरे इनको अखिलेश यादव नहीं रोक पा रहे, हम भी नहीं बोलने देंगे। नहीं, जब कब्रिस्तान को जमीनें आप देते हैं डंके की चोट पे, बांके बिहारी मंदिर की 150 एकड़ लैंड समाजवादी पार्टी की सरकार में कब्रिस्तान को दे दी जाती है, इसको कहते हैं धर्म में राजनीति। समाजवादी पार्टी की सरकार में जिस प्रकार से रोजा इफ्तार की दावतें होती हैं, मुझे एक दावत दिखा दो आप अनुराग भाई, जो आपने नवरात्रा में की हो। आपने गुरुवाणी सुनवाई, सिख समाज की गुरुवाणी आप सुनवा देते मुख्यमंत्री कार्यालय में, मुख्यमंत्री आवास में, आपकी हैसियत नहीं होती। और सबसे बड़ी बात, धर्म में राजनीति तब आती है जब गौरी श्रृंगार के मंदिर पर समाजवादी पार्टी की सरकार में डंके की चोट पर ताला पड़ता है, और भाजपा की सरकार में मोदी और योगी जी की सरकार में वो ताला टूटता है। यह सनातन समाज जाग चुका है, इलाज करना जानता है। अनुराग भाई, सनातन समाज जाग गया है और इलाज करना जानता है, लोकतांत्रिक ढंग से इलाज करता है ये सनातन समाज। और इसीलिए 2017 के बाद से आप गायब हो चुके हैं। हरियाणा में गायब हो गए, दिल्ली में गायब हो गए, महाराष्ट्र में गायब हो गए। लेकिन जनरल इलेक्शंस में तो शलभ जी ठीक किया था इस बार। अब ये डेंगू, लेकिन कमिंग बैक ऑन फैक्ट्स, विधायक महोदय, जनरल इलेक्शंस में तो ठीक किया था, लेकिन मैं एक सेकंड नहीं सुनेगा। नहीं, एक सेकंड रत्नाकर त्रिपाठी जी के पास जा रहा हूं। त्रिपाठी जी, एक मिनट मान लीजिए कि हाँ राजनीति हो रही है, तो राहुल गांधी भी तो राजनीति करने आए हैं ना, कोई एनजीओ चलाने तो आए नहीं है। अगर बीजेपी वाले खुले में बोलते हैं हम एनजीओ चलाने नहीं आए, तो कांग्रेस वाले भी तो राजनीति करने आए हैं ना। तो राहुल गांधी जी और प्रियंका वाड्रा क्यों नहीं जा सकते थे? अगर सिर्फ एक पॉलिटिकल मैसेज ही देना था, हर्षवर्धन जी को ले आइए ऊपर, अगर एक पॉलिटिकल मैसेज ही देना था रत्नाकर जी, तो फिर पॉलिटिकल मैसेज दे देते। क्यों आपको ऐसे छोड़ देते हैं, बाकी कांग्रेस के नेताओं को कि जाओ डिफेंड करो, हम नहीं जाएंगे? बाहर जाना तो नहीं। ऐश्वर्य जी, आपको कुछ याद और कितने नहीं, मैं सिर्फ नहीं, देखिए मैं इधर उधर की बात नहीं कर रहा हूं, मैं आपसे बहुत फ्रैंक बात कर रहा हूं। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि त्रिपाठी जी कर रहा हूं, आप फ्रैंक कर रहे हैं, मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड। वीवीआईपीज को, ट्रिपल वीवीआईपीज को मैक्सिमम 3 घंटा लगता है दिल्ली से जाना आना, प्लेन, चॉपर, वापस प्लेन एंड वापस घर, 3, साढ़े 3, 4 घंटा। राजनीति में 3, साढ़े 3, 4 घंटे, मैं बहुत प्रैक्टिकल बात कर रहा हूं, कोई भी वीआईपी हो, अगर उनके ग्रेड का वीवीआईपी है तो 3.5 4 घंटा लगता है। दिल्ली के पालम से चॉपर लिया, आईजीआई गए, चार्टर में बैठे, वहां पे उतरा, चॉपर लिए, घाट पे आए, गाड़ियों का काफिला आया, डुबकी लगाए, चले गए, 3.5 4 घंटा मैक्स। क्या इतना भी राहुल गांधी नहीं निकाल सकते थे? क्या इतना समय भी प्रियंका वाड्रा नहीं निकाल सकती थी? प्लीज समझाइए ना। आपका मन भर गया बोलने से कि अभी मेरे बीच में बोलेंगे आप? नहीं, मेरा तो बहुत है, लेकिन आपको आए हैं तो आपको बोलना पड़ेगा। कोई नहीं, बोलिए ना। हाँ, तो बीच में मत बोलिएगा, नहीं उसी क्षण मैं स्टॉप कर दूंगा। बोलिए। अरे ये डराया मत कीजिए, और डराते रहते हैं। बैठे बताइए, ये जो विपक्ष में बैठे मेरे घनिष्ठ मित्र माननीय विधायक शलभमणि त्रिपाठी जी कह रहे थे, हाँ, तो धिक्कार है सच में शलभमणि जी कि इलाहाबाद रह गया राम प्रकाश गुप्ता, राजनाथ सिंह और कल्याण सिंह के रिजीम में। बड़ी धिक्कार है, ऐसी सरकारों पे लगातार धिक्कार है जो इलाहाबाद को प्रयागराज नहीं कर पाई, और योगी जी ने करके दिखा दिया। त्रिपाठी वर्सेस त्रिपाठी है बस, और उसके बाद तो कोई है नहीं। एको हम द्वितीयो नास्ति। और अभी जो आप कह रहे थे शलभ जी और माननीय पूर्व बीजेपी जी, तब दिल्ली में आप लोग बैठे थे, ओम बिरला जी भी नहीं गए। हाँ, और त्वया हिंदू भूमे सुखम वर्धितोहम का ध्वजन न करने वाले माननीय श्री मोहन भागवत जी भी नहीं गए, भैया जी जोशी नहीं गए, कृष्ण गोपाल नहीं गए, कोई नहीं गया, दत्तात्रेय उज्ज्वले तक नहीं गए। तो सनातन का झंडा लेके चल रहे हैं, तो निश्चित तौर पे मानिए कि मानक जानकारी आपकी जानकारी गलत को भी मिलता, बिरला भी जाते उसी चौपर से, बाकी सब भी जाते उसी चौपर से,
तो हाँ, तो अगर आप कहेंगे राजनीति नहीं करते, एक प्रत्यक्ष राजनीति में एक भारतीय जनता पार्टी को कंट्रोल करता है, अप्रत्यक्ष राजनीति में, तो आप मुझे बताइए, ये भी तो हिंदू विरोधी है ना। मानक सबके लिए एक रखिए। अरे उंगली अभी मत उठाइए शलभ जी, थोड़ा सा उंगली नीचे रखिए। हाँ, मैं देश की जनता को धन्यवाद देता हूं और साधुवाद देता हूं और उसको बधाई देता हूं कि इतने बड़े हादसे के बाद भी उन्होंने कुंभ में आने का क्रम नहीं तोड़ा और सनातन के प्रति अपनी आस्था जताई। और योगी जी के आंख के आंसू और उनके बोलों का कॉन्ट्रडिक्शन, विरोधाभास यह है कि उसके बाद उन्होंने कहा कि अच्छा है कोई बड़ी घटना नहीं हुई। राजस्थान से 5, मध्य प्रदेश से 5, बंगाल से 4, बिहार से 11, उत्तर प्रदेश से 16, झारखंड से 3, बंगाल से 3, आसाम, हरियाणा, गुजरात और उत्तराखंड से एक का तो ऑफिशियल नोटिस आया है उत्तर प्रदेश सरकार के पास कि हमारे यहां लोग मरे हैं, हमारे यहां के लोग, और 5 उसमें से अनजान लोगों को कर दीजिएगा तो टोटल 55 तो ऐसे ही होते हैं। और योगी जी आज भी कि सही बोल रहे हैं। और मोदी जी ने ट्वीट न किया होता तो योगी जी तो दोपहर तक कहते रहते कोई घटना ही नहीं हुई है। तो इस बात को, और शलभ जी संसाधन बढ़े हैं, डिजिटाइज हुआ है जी, आप गणना कर सकते हैं। आपने गणना की, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से आपने तो गणना तीनों की, त्रिपाठी हैं, अभी तो अब नाम गिनीज चला बुक दो। ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड ने मान लिया। मेरी टीम भी बहुत इसमें स्लो है। गिनीज और रिकॉर्ड ने ये नहीं माना ना कि आपने जो कराया उसमें लोग मरे भी। आप ये नहीं कर सकते कि ये जैसे कहा ना माननीय हर्षवर्धन जी ने, इनकी भी बुद्धि को मैं सलाम करता हूं, उर्दू में बोल रहा हूं भाई, प्रणाम नहीं करूंगा, सहस्त्रांश मैं नहीं प्रणाम करता हूं। अरे महाराज, अगर सहस्त्रांश जाते तभी आप मानते हैं हर्षवर्धन जी। आप ही के नाम के राजा के नाम से आज तक कुंभ है, चलता पहले से था, लेकिन ऑर्गेनाइज कुंभ जो है राजा हर्षवर्धन के समय से हुआ, मानते हैं लोग। और आप भी सहस्त्रांश पे जा रहे हैं हमारा, आ रहा हूं शलभ जी, कितनों को मारना। और आप बोल लीजिए हर्षवर्धन जी, भाई, आपके प्रिय शलभ मणि त्रिपाठी जी विधायक जी बोलने पहले शुरू तो आप बोलते हैं कि मेरे घनिष्ठ अरे मित्र कहाँ बोलते होते हैं? होते मेरे मित्र हो जाते आप अपना हैं। नाम चलिए शलभ जी इस काउंटर, ऐश्वर्या- शलभ मणि त्रिपाठी इस काउंटर, प्लीज ऑल त्रिपाठी इज ऑन एयर, थैंक यू वेरी मच। ऐश्वर्या शलभ मणि जी- त्रिपाठी जवाब दे रहे हैं। हर्षवर्धन जी आ रहा हूं। ऐश्वर्या जी हर्षवर्धन जी गलत 30 सेकंड। भाई, मेरी बात को। ऐशो भाई, रत्नाकर भाई को राहुल गांधी को बचाने के लिए कितने झूठ बोलने पड़ते हैं। हाँ, दिखाइए आप दिखाइए। देखिए, मैं फोटो दिखा रहा हूँ। हाँ दिखाइए। ये माननीय दत्ता जी हैं, देखिए। हाँ दिख रहे हैं, दिख रहे हैं। दत्ता जी की फोटो वो है। ऑफ हो गया, हाँ। ये देखिए दत्ता जी की फोटो स्नान करते हुए। ये इनको भेज दीजिए आप। आरएसएस के सारे सीनियर जो हमारे जितने भेज प्रचारक दीजिए। हैं, हाँ, भेज दीजिए इनको। अब इनको मैं क्या भेजूं जिसकी और जरा आंखों पर सा- राहुल गांधी जरा सा शलभ जी, भागवत अरे जी की बोलने भी दीजिए भेज रत्नाकर दीजिए। भाई, जिसकी, अरे बोलने दीजिए, अरे बोलने तो दीजिए, अरे बोलने क्यों विचलित हो रत्नाकर भाई? नहीं, नहीं, इनकी गलती आप तो पकड़ लो तो ये विचलित बोलने होते। नहीं देते। आप तो बड़ा अपने आप को काशी का मलंग बता, काहे विचलित हो गए? अरे काहे विचलित हो गए? एक झूठ खुला तो विचलित हो गए, एक झूठ पे विचलित हो बाकी भी गए। भेजिए आप तो ना। काशी के मलंग कहलाते हैं अपने आप को। सुन तो लीजिए, मैं तो सुन रहा था। आपके इतने झूठ हमने सुने, आप इतने झूठ आपने सुने, अब मेरे सच तो प्रणव जी, सुन आ रहा लीजिए। हूं। शलभ जी कौन इनको सा ऐश्वर्या झूठ भाई ने मैंने क्या बोल दिया? दिखाऊं जिसकी ओम आंख वीणा पर गए, राहुल भागवत गांधी गए, की चापलूसी का भैया जी चश्मा गए, चढ़ाओ। अरे कृष्ण सुन गोपाल लीजिए भाई, गए। अरे सुन ला, काहे रत्नाकर जी, बौखलाते please। हो? काहे बौखला रहे हैं? रत्नाकर जी, देखिए please। देखिए ऐश्वर्या भाई, देखिए, अरे रत्नाकर जी इतना विचलित नहीं होते। एक झूठ खुलते देखिए कितने अनुराग विचलित हो गए। जिनकी आंख पर राहुल गांधी की चापलूसी का चश्मा चढ़ा हो, वो सारे लोगों पर आरोप लगा सकता है, और ऐसे ही आरोप इन्होंने लगाए। ये वो लोग हैं जो कहते थे कि भगवान राम का वजूद नहीं है, यही तो थे, और कौन था? यही तो कहते थे। साहब कपिल सिब्बल को भेजते थे, जाओ राम मंदिर का फैसला नहीं आने देना चाहिए, और कपिल सिब्बल कोर्ट के भीतर जाकर कहते थे कि नहीं साहब, कोर्ट का मंदिर का फैसला मत करिए, हिंसा हो जाएगी, ऐसा हो जाएगा। और तो और भगवान राम को तलब कराते थे ये लोग कोर्ट में। श्री राम लला विराजमान, खुद पार्टी हैं ये। कपिल सिब्बल कांग्रेस के जो वकील थे, ये श्री राम लला विराजमान के सामने खड़े होकर कहते थे कि तुम काल्पनिक हो, तुम्हारा कोई वजूद नहीं है, तुम्हें सिर्फ किताबों में पढ़ा है, रामचरितमानस झूठी है। श्री राम लला विराजमान को चुनौती देते थे ये लोग। आज हैसियत पता चल गई, 99 का आंकड़ा पार नहीं कर पाए, और फिर कहता है ऐश्वर्या भाई कि ये सनातन समाज जाग चुका है, इलाज करेगा ऐसी विकृत मानसिकता वाले लोगों का कि जो भगवान राम के वजूद पर सवाल खड़े करते हैं, जो भगवान कृष्ण के वजूद पर सवाल खड़े करते हैं, जो कहते हैं मंदिर बनना नहीं चाहिए, लेकिन राहुल गांधी क्यों नहीं गए? जवाब दीजिए।